हेलो दोस्तों, मैं विकास। आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास अल्फा कोचिंग पर सभी दोस्तों का स्वागत है। हम लोग दिशा और डायरेक्शन पढ़ रहे थे, मतलब डायरेक्शन टेस्ट पढ़ रहे थे। डायरेक्शन टेस्ट पे हमने 3-4 तरीका आपको बता दिया था, पार्ट 3 तक बताया था। आज चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सापेक्षिक स्थिति पर आधारित प्रश्न और परछाई पर आधारित प्रश्न। देखो, पार्ट 4 है, आज चौथा पार्ट है ना। तो इस पार्ट को शुरू करने से पहले हम आपको अंतिम दिशा ज्ञात होने पर प्रारंभिक दिशा आप कैसे ज्ञात करेंगे उस पर आधारित सवाल, एक सवाल मैं आपको बता देता हूं, तब इसका जो है शुरू करेंगे। देखो, कह रहा है अंतिम दिशा ज्ञात होगा, इसका प्रारंभिक दिशा आपको ज्ञात करना पड़ेगा। और इसका जो सवाल बनता है वो हम आपको बता दिए थे, लेकिन ये सवाल जो हम बता रहे हैं इस पर नहीं बनेगा। कभी एग्जाम में नहीं पूछा है कि अंतिम दिशा ज्ञात होने में प्रारंभिक दिशा आप कैसे ज्ञात करेंगे। लेकिन एक सवाल देख लीजिए, कह रहा है कि रमेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। पहला सवाल है, कह रहा है कि रमेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। आप किसी भी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, आप किसी भी दिशा में चलवा दीजिए रमेश को, है ना। ऐसे आप चलवाएंगे। किसी किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वह कुछ दूर चलने के पश्चात बाएं मुड़ता है। अब अगर बाएं मुड़ेगा तो इधर चला जाएगा, है ना। बाएं मुड़ता है और फिर कुछ देर चलने के पश्चात दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ेगा फिर तो ऊपर जाएगा ना, इस तरीके से दाएं मुड़ता है और कुछ देर चलने के पश्चात वह पुनः दाएं मुड़ता है, पुनः वह दाहिने मुड़ता है, यहाँ चला आएगा। यदि उसकी अंतिम दिशा उत्तर थी, अब बताओ यदि उसकी अंतिम दिशा क्या थी, वास्तव में कौन सी दिशा है, तो आप कहेंगे वास्तव में पूर्व दिशा है। वास्तव में है कौन सी दिशा? पूर्व दिशा है। लेकिन वो अंतिम दिशा उत्तर कह रहा है। अंतिम दिशा कहाँ कह रहा है? उत्तर कह रहा है। तो जो कह रहा है उसी को लेकर आकर घुमा कर दो। उत्तर दिशा वास्तव में तो हमारे मतलब जो फिगर बनता है ये ऊपर वाला होता है, लेकिन इस दिशा को यहाँ पर लेकर आकर कर रहा है, यानी कि 90 अंश कितना घुमाया है? क्लॉकवाइज घुमा दिया है ना, 90 अंश क्लॉकवाइज घुमाया है। तो आप जहाँ से निकले थे वहीं पर आप 90 अंश क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। देखो, जब आप इस तरीके कोई भी सवाल हल करेंगे, हिचकिचाहट की कोई बात नहीं है। आप कहेंगे कि कह रहा है यदि उसकी अंतिम दिशा उत्तर थी, उत्तर वास्तव में, अब जो दिशा कह रहा है उस पर पहले आप पहुंचिए। जो दिशा कह रहा है पहले आप उसको उस पर पहुंचे। जिसे कह रहा है कि यदि उसकी अंतिम दिशा उत्तर थी, उत्तर अंतिम वास्तव में होती कौन सी है, तो आप उत्तर वास्तव में ऊपर वाली दिशा होगी, नीचे वाली दिशा दक्षिण होगी, है ना। और दाहिनी वाली दिशा पूरब होगी, बाएं वाली दिशा पश्चिम होगी, यही हम लोग जानते हैं। तो जो कहेगा पहले उस पर हमको पहुंचना है। जिसे कहा है कि यदि उसकी अंतिम दिशा उत्तर थी, तो आप वास्तविक दिशा के सापेक्ष पहुँचे, मतलब अंतिम दिशा उत्तर, जो वास्तव में उत्तर दिशा होती उस पर आप पहुँचे। तो उस पर जब पहुँचेंगे तो वास्तव में वो उत्तर दिशा जो है उसको पूर्व दिशा में, हमारा तो पूर्व दिशा है, लेकिन वास्तविक जो दिशा पहुंचेगी आप उत्तर दिशा में पहुंच गए। जो वास्तव में दिशा कहे ही लास्ट वाले स्टेप में, जो वास्तव में लास्ट वाले दिशा में कहा है पहले आप उस पर पहुंचिए, उस पर आप पहुंचे। तो उसको कितना अंश घुमा कर कहा गया है, इसको आप जानेंगे ना, उसको कितना अंश घुमा कर कहा गया। तो आप कहेंगे, आपको कहना पड़ेगा कि 90 अंश क्लॉकवाइज कहा गया है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा? दक्षिणावर्त होगा, यानी कि 90 अंश जो है वो क्लॉकवाइज घुमाया गया है। तो आप जहाँ से निकले थे उसको आप उसको मानकर क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त घुमा दीजिए। तो अगर आप यहीं पर थे, आप यहीं से निकले थे, क्लॉकवाइज अगर आप घुमाएंगे तो कितना मतलब किस दिशा में आप निकले थे, तो आप कहेंगे पूर्व दिशा में हम निकले थे। समझ रहे हैं ना, यही आपका उत्तर आ जाएगा। जो लास्ट में वास्तव में कहेगा पहले आप उस दिशा में पहुंचना है। जैसे इसमें कह रहा था यदि उसकी अंतिम दिशा उत्तर थी, तो आप पहले वास्तव में उत्तर दिशा में पहुंचे। उत्तर मतलब आप तो वास्तव में जो पहुंचे हैं वो तो पूर्व दिशा में पहुंचे हैं, लेकिन वो उत्तर दिशा में उसको कह रहा है। उसको कहाँ कह रहा है? उत्तर दिशा में। तो कितना घुमाया गया है पहले आप इसको देखेंगे ना, कितना अंश घुमाया गया है। तो आप कहेंगे यार 90 अंश दक्षिणावर्त घुमाया गया है। तो अगर आप 90 अंश दक्षिणावर्त घूमते हैं तो कितना अंश घूमेंगे? बस आप उसी को आधार मानकर आप अपने मतलब मूल फिगर में कर दीजिए, यही काम। समझ रहे हैं ना। एक सवाल ये था, एक क्लियर हो गया होगा। जो लास्ट में कहेगा वास्तव में, मतलब जो लास्ट में दिशा कहेगी उस पर आपको पहुंचना है, चाहे जो सवाल कहा है।
समझ रहे हैं ना। देखो अब हम आपको बताते हैं सापेक्षिक स्थिति पर आधारित प्रश्न कैसे आप हल करेंगे। सापेक्षिक स्थिति पर आधारित प्रश्न आज का जो पहला सवाल होगा इस पर बनेगा। ये तो हम कल एक सवाल बताए थे, हम कहें इसको क्लियर कर दें आपको। देखो सापेक्षिक स्थिति पर आधारित प्रश्न, सापेक्षिक स्थिति पर आधारित प्रश्न, स्थिति पर आधारित प्रश्न, सापेक्षिक स्थिति पर आधारित प्रश्न है ना। सापेक्षिक स्थिति पर आधारित प्रश्न। देखो पहला का सवाल कहा यदि ए बी के दक्षिण में तथा सी बी के पूरब में है। ए बी के दक्षिण में, ए जो है वो बी के दक्षिण में, अब बी के दक्षिण में बनेगा बी कहीं ऊपर बनेगा, बी के दक्षिण में है ना। तथा सी बी के पूरब में, सी जो है वो बी के पूरब में है, सी डी के दक्षिण में बराबर दूरी पर है। डी सी के दक्षिण में, जो डी है वो सी के दक्षिण, ये सब दूरियां क्या है, ए डी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, डी सी के बीच की दूरी, सब आपस में बराबर है ना। चाहे जितना आप मान लीजिए लेकिन सब आपस में बराबर है। तो कह रहा कि बी के दक्षिण पूरब में कौन है। अच्छा बताइए आप, बी के दक्षिण पूरब में कौन है। तो आप कहेंगे बी के दक्षिण पूरब में डी है। कौन है, डी है। यही आपको उत्तर आ जाएगा। बी के दक्षिण पूरब में कौन है, तो आप कहेंगे डी है। समझ रहे हैं ना, ऐसे हल करना है। एक सवाल हम आपको और बता देते हैं इस पर आधारित प्रश्न। देखो एक सवाल नहीं भी कई सवाल बताएंगे, पहला सवाल था। दूसरा सवाल देखिए आप, कह रहा है कि वाई एक्स के पूरब में है। देखो क्या कहा है, कह रहा है कि वाई एक्स के कहाँ है, पूरब में है। वाई जो है यक्स के कहाँ है, पूरब में है ना। जो जड़ के उत्तर में है, देखो जो और तथा शब्द यहीं पर जान लो। तथा शब्द जो कहेगा, तथा वाला बात जो कहता, तथा और योम ये सब शब्द जो कहेगा वो सदैव पहले वाली स्थिति पर जाता है। लेकिन जो शब्द कहा है अगर, तो जो शब्द जो कहेगा वो निकटतम वाली स्थिति पर जाएगा। निकट इसमें कौन है, वाई है कि यक्स है, तो आप कहेंगे यक्स है। वाई यक्स के पूरब में है, जो जड़ के उत्तर में है। इसका मतलब है कि यक्स जड़ के उत्तर में है, जड़ के उत्तर में है। तो जड़ के उत्तर में है, यक्स जो है वो जड़ के उत्तर में है। तो आप यहाँ पर बना देंगे जड़ को। समझ रहे हैं ना, वाई एक्स के पूरब में है, जो जड़ के उत्तर में है ना। पी जड़ के दक्षिण में है, पी जो है वो जड़ के दक्षिण में है, पी जड़ के दक्षिण में है। तो वाई की किस दिशा में पी है, तो बताइए आप, वाई की किस दिशा में पी है, एक कौन सी दिशा है। आप तो दिशा पहचान सकते हैं ना, एक कौन सी दिशा है, तो आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। यही आपको उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आप सापेक्षिक स्थिति पर आधारित जो प्रश्न बनता है, इसी तरीके के प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है ना। जो एग्जाम में क्या करता है, कभी कभी पूछ लेता है। तो आपको हड़बड़ाहट कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरीके से सवाल को हल करेंगे। देखो अगला सवाल हम आपको बताते हैं। देखो कह रहा है कि पी क्यू आर और एस कैरम खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, कैरम। कह रहा है कि पी आर और एस क्यू साझेदार हैं। एक पी आर साझेदार बनेगा और एस क्यू। अगर पी आर साझेदार बना है और एस क्यू साझेदार बना है, तो इसका मतलब है कि दोनों जो है वो समान दूरी पर है, सामने आमने सामने है। पी आर आमने सामने है और एस क्यू आमने सामने है। साझेदार का मतलब यही होता है कि दोनों आमने सामने हैं। अब कह रहा है कि यस आर के दाईं ओर है। अब बताइए आप, अगर यस आर के दाईं ओर बनेगा, यस जो है आर के कहाँ है, दाईं ओर बना है। तो आप अगर इस साझेदार पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे तो ऐसे आपको हल करना पड़ेगा। देखो आप पहले इसे बना लीजिए, ऐसे तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो कह रहा है कि यस जो है, पी आर और एस क्यू साझेदार हैं। यस आर के दाईं ओर है, यस जो है वो आर के दाईं ओर है। कोई दिक्कत है,
आर के दाईं ओर बनेगा ना। अगर आप आर, मान लीजिए आप आर हैं, आप यहीं पर बैठ जाएंगे तो आपका दाहिना ऊपर बनेगा, जहाँ की यस है। अगर आप इतना बना ले गए तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि पी और आर, यस और क्यू क्या है, आपस में साझेदार हैं। आप इतना तो कर ही सकते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं कहा है, कह रहा है कि यस आर के दाईं ओर है, जो पश्चिम की ओर मुँह करके बैठा है। पश्चिम की ओर मुँह करके बैठा है। कौन पश्चिम, मतलब आर जो है वो पश्चिम की ओर मुँह करके बैठा इधर, और इसका मुख इधर है। इसका मुख जो है इधर है, ऐसे आप चाहे बना सकते हैं इस पर, और इसका मुख कहाँ है, इधर है। समझ रहे हैं ना। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है तो क्यू किस दिशा में मुँह करके बैठा है। क्यू सबका आप, क्यू उत्तर दिशा में, और यस कहाँ है, दक्षिण दिशा में है। क्यू का मुख जो है उत्तर दिशा में है। क्यू का मुख किधर है, उत्तर दिशा में है। आपका उत्तर, मतलब आपका आंसर जो कितना आ जाएगा, उत्तर आएगा, है ना। ऐसे आप हल करेंगे, ठीक है। देखो अगला सवाल इस पर बताते हैं, कौन सा सवाल है। देखो चौथा सवाल कह रहा है, यदि राम का घर कृष्णा के घर के दक्षिण में स्थित है। राम का घर कृष्णा के घर के दक्षिण में है। कृष्णा के घर के दक्षिण में है। कृष्णा का घर के दक्षिण में है राम का घर। राम का घर जो है कृष्णा के घर के दक्षिण में है। राम का घर कृष्णा के घर के दक्षिण में है, और गोविंदा का घर कृष्णा के घर के पूरब में है। गोविंदा का घर जो है कृष्णा के घर के पूरब में है। कृष्णा के घर के पूरब में है ना। गोविंदा का घर कृष्णा के घर के पूरब में है। तो राम का घर गोविंदा के घर की किस दिशा में है। तो राम का घर जो है वो गोविंदा के घर की किस दिशा में है। आप तो बता ही सकते हैं ना, दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। इसका उत्तर क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम आएगा। इसका उत्तर क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम आ जाएगा, है ना। आप ऐसे हल करेंगे। देखो इस पर एक दो सवाल और बता देते हैं, उस पर बताएंगे परछाई से संबंधित प्रश्न जो बनता है एग्जाम में, ठीक है। एक सवाल और आप देख लीजिए, परछाई पर आधारित प्रश्न आज चाहे, ताकि आज ये डायरेक्शन और टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। कल जो है कैलेंडर पढ़ाएं, हम कैलेंडर शुरू करेंगे, ठीक है। जब अब रीजनिंग वर्बल जो है पूरा हो जाएगा तब हम मैथ शुरू करेंगे, ठीक है। अब पहले आप रीजनिंग क्लियर कर लीजिए। रीजनिंग जो आता है वो 50 से 55 क्वेश्चन यूपीपी में आता है। इसी का सबसे बड़ा योगदान रहता है। देखो एक सवाल और बताते हैं हम आपको। कह रहा है कि यदि पी क्यू के 35 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। पी क्यू के 35 मीटर, पी जो है क्यू के दक्षिण पश्चिम में है। पी क्यू के 35 मीटर की कहाँ है, ऐसे आपको बनाना है। ऐसे तो आप बना सकते हैं, पी क्यू के दक्षिण पश्चिम में 35 मीटर है ना, 35 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। आर क्यू के 35 मीटर दक्षिण पूरब में है। आर जो है क्यू के, अब दक्षिण पूरब कौन बनेगा, आप तो इतना जान ही सकते हैं ना, दक्षिण पूरब कौन बनेगा। दक्षिण पूरब यहाँ कहीं लेकिन ये कह रहा है कि पी के सापेक्ष ना, आर क्यू के, आर जो है क्यू के दक्षिण 35 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। अब आप बताइए दक्षिण पश्चिम में कौन सी स्थिति बनेगी। यहाँ पर आप क्यू बैठा दिए, यहाँ पर आप पी बैठा दिए, सही है। लेकिन क्यू के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण अब यहाँ जो है यहाँ पर आपको बैठाना पड़ेगा किसको, आर को। ए 35 मीटर की, इसके बीच की जो दूरी है वो 35 मीटर की दूरी पर है ना। ऐसे आपका फिगर बनेगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, पहले आप उस पर जाइए। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है तो आर पी के किस दिशा में है। अब आप बताइए आर पी के किस दिशा में है, तो आप तो सब बता देगा ना आर पी के किस दिशा में है। अगर ए 35 मीटर है और ए भी तब 35 मीटर होगा, तीनों आपस में बराबर होगा। इसका मतलब आर जो है वो पी के पूरब में है। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, पूरब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पूरब, ठीक है। अब देखो हम आपको बताते हैं परछाई पर आधारित प्रश्न।
परछाई से संबंधित प्रश्न जो बनता है, ताकि आज ही ख़त्म हो जाए। वैसे यहाँ से बहुत कम ही पूछता है, जो पूछता है उसको उन सब बातों को हमने पहले ही बता दिया है, इसलिए कई बार बताया। जो बात इससे पूछता है वो बात पहले ही बता दिया है, लेकिन कभी कभी सापेक्षिक पर आधारित पूछ लेते हैं, परछाई पर आधारित पूछता है ना। तो देखो हम आपको बताते हैं, परछाई पर टाइप चौथा है, इसको हम लोग टाइप 4 कहते हैं, चौथा टाइप है। देखो जैसे परछाई पर आधारित प्रश्न, परछाई पर आधारित प्रश्न, ये चौथा टाइप है। इसको ध्यान दे रहना कि ये चौथा टाइप है। परछाई पर आधारित प्रश्न आप कैसे हल करेंगे, है ना। देखो इस पर जो परछाई पर आधारित प्रश्न बताया जाता है वो मतलब इस पर दो कंडीशन होती है। पहली स्थिति जो होती है वो सूर्योदय वाली स्थिति होती है। परछाई जो बनेगी सूर्योदय की स्थिति पर बनेगी, और दूसरी जो स्थिति बनेगी वो सूर्यास्त की स्थिति पर बनती है ना। सूर्योदय और सूर्यास्त की स्थिति बनती है, सूर्यास्त की स्थिति में बनती है। देखो सूर्योदय की स्थिति में जो बनता है, देखो जब आप मतलब इस परछाई से संबंधित प्रश्न आप हल करेंगे, तो परछाई से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए आप इस पर आपका मतलब दो ही उत्तर सही होता है। इसका जो आंसर आता है वो दो ही आंसर आएगा, या तो आपका उत्तर आएगा फिर दक्षिण आएगा। पूर्व और पश्चिम कभी नहीं आता है इसका उत्तर, पूर्व और पश्चिम कभी नहीं आ सकता, या तो उत्तर आएगा या फिर दक्षिण आएगा। पूर्व और पश्चिम जो हो कभी आएगा नहीं। अब देखो आप उत्तर या दक्षिण कैसे मारेंगे, पूर्व या पश्चिम कैसे मारेंगे, ठीक है। तो पूर्व और पश्चिम तो कभी बनेगा नहीं। अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी सवाल आएगा इस तरीके, कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे, वनडे एग्ज़ाम देंगे या रेलवे का संबंधित कोई भी प्रश्न देंगे, तो आप जैसे परछाई पर आधारित प्रश्न जो बनेगा, आप उसका जो पूर्व और पश्चिम वाला उत्तर दिया है आप उसको गलत काट सकते हैं, वो कभी नहीं बनेगा। इसका जो आंसर आएगा वो उत्तर बनेगा या तो फिर दक्षिण बनेगा। देखो उत्तर और दक्षिण कैसे बनता है, हम एक कंडीशन आपको बता देते हैं। सूर्योदय वाली स्थिति जब बनेगा, अगर पीछे कहेगा तो आप पूरब कहिएगा। वैसे हालांकि पीछे उछे नहीं कहता है, लेकिन हम बताते हैं आपको। पूरब कहेगा, पीछे कहेगा तो आप पूरब कहना है आपको। अगर पश्चिम कहेगा तो देखो पूरब जो होगा पश्चिम बनेगा तो सामने बनने लगेगा। देखो दो ही स्थिति बनती है, एक पीछे बनेगा या तो सामने बनेगा। पीछे कहेगा तो आपको पूरब कहना है, सामने कहेगा तो आपको पश्चिम कहना है ना। देखो दाएं अगर कहना है, देखो परछाई पर आधारित जो प्रश्न बनता है इसको हम बताते हैं आपको। देखो सूर्योदय वाली स्थिति कब बनता है, सूर्योदय की स्थिति जो बनता है, अगर पीछे कहेगा तो आपको पूरब कहना है। पीछे कहने की एक स्थिति और होती है सामने, तो आपको सामने का मतलब होगा पश्चिम, या तो होगा दाएं का मतलब होगा दक्षिण, और बाएं का मतलब होगा उत्तर। बाएं का मतलब क्या होगा, उत्तर। यही चार स्थिति जो है, हालांकि ये दोनों स्थिति बनता नहीं है ना। बनेगा कौन सी स्थिति, ये दोनों स्थिति बनता है। ऊपर वाला दोनों स्थिति कभी नहीं बनता है। पूरब और पश्चिम जो होगा इसका उत्तर कभी नहीं आएगा। इसका जो उत्तर आएगा या तो दक्षिण आएगा या फिर उत्तर आएगा। अब देखो बनता कैसे नहीं है। अब ये तो सूर्योदय की स्थिति में हो गया, लेकिन सूर्यास्त की स्थिति में जो होता सेम इसी का उल्टा हो जाएगा। सेम इसी का उल्टा होने का मतलब, पीछे अगर कहेगा तो उसमें आप पूरब पढ़े थे ना, लेकिन आप इसको पीछे में पढ़ेंगे पश्चिम, है ना। और जो सामने वाली स्थिति बनती है इसी का उल्टा कर दीजिए। अभी बताते हैं इस पूरब बनेगा। अगर दाएं बनेगा उसमें दक्षिण कहते थे, लेकिन आपको इसमें उत्तर कहना है। अगर बाएं बनेगा तो इसमें आपको दक्षिण कहना है, ठीक है। यही इतना फ़र्क है। फ़र्क क्या है इस पर कि पीछे और सामने जो होगा, जैसे पूरब और पश्चिम जो होगा वही आपस में चेंज होंगे। पूरब कब बनता था, सूर्योदय की स्थिति, जब आप पीछे कहते थे, सामने कहते थे तो पश्चिम बनता था। लेकिन अगर आप सूर्यास्त की स्थिति सामने कहेगा तो आपको उत्तर पश्चिम बन जाएगा, ठीक। एक परछाई पर आधारित सवाल कभी कभी आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि आपको कैसे सामने मतलब आपको कैसे सूर्योदय और सूर्यास्त की स्थिति को आपको सेट करना है। देखो पहला सवाल हम आपको बताते हैं, ये ध्यान दिए रहना कि पूरब और पश्चिम जो है आपस में चेंज होगा, है ना।
और उत्तर और दक्षिण वो दोनों आपस में चेंज हो गए। अगर दक्षिण कहेगा तो आपको दाएं बनाना है। दाएं कब बनाएंगे? जब सूर्योदय होगा। लेकिन सूर्यास्त की स्थिति में दाएं को आप दक्षिण मानना पड़ेगा, है ना। सूर्यास्त की स्थिति में आप दाएं को उत्तर मानना पड़ेगा सूर्यास्त की स्थिति में, ठीक है। दाएं को दक्षिण मानना पड़ेगा सूर्यास्त को, और दाएं को उत्तर मतलब उत्तर मानना पड़ेगा कब? जब सूर्यास्त होगा। सूर्योदय की स्थिति में सेम उल्टा, दाएं दक्षिण, बाएं उत्तर, पीछे पूरब और सामने पश्चिम, है ना। अब देखो आपको हम पहला सवाल आपको बताते हैं इस पर आधारित। टाइप 4 है, ध्यान दिए रहना। इसका टाइप जो हो चौथा टाइप है। देखो पहला सवाल जो है इसी पर एक, इसके बाद एक ख़त्म हो जाएगा। देखो कह रहा है कि एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र सुधीर और मोंटू एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बात कर रहे थे। आप तो अब प्रश्न पढ़ लिए तो इतना क्लियर हो गया। स्थिति कौन सी थी? तो आप कहेंगे यार स्थिति तो सूर्योदय की थी। कौन सी थी? सूर्योदय की थी। सूर्योदय की स्थिति थी। इतना तो बात क्लियर हो गया कि स्थिति कौन सी थी? सूर्योदय की स्थिति थी, है ना। कह रहा है कि एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र सुधीर और मोंटू एक दूसरे के सम्मुख खड़े बात कर रहे थे। सही बात है। यदि मोंटू की परछाई उसके ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी, उसके ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी, मतलब मोंटू के ही दाहिनी ओर पड़ रही थी। मतलब मोंटू के बाद दाहिना शब्द आया है। अब देखो यहीं पर आपको दाहिना, यहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा। यहीं पर आपको क्लियर हो जाएगी कि किसको कहाँ पर लेकर जाकर कहना है। कह रहा है कि यदि मोंटू की परछाई उसके ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी, उसके ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी, इसका मतलब मोंटू के दाहिनी ओर पड़ रही थी। अब आप बताइए, अगर मोंटू के दाहिनी ओर पड़ रही थी, दाहिनी तरफ पड़ रही थी ना, वही चाहे दाहिनी ओर लिखिए चाहे दाहिना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि दाहिनी ओर पड़ रही थी और सूर्योदय की स्थिति थी। दाहिने हम कब बताए थे आपको? ऊपर देखिए दक्षिण वाली बताया था। इसका मतलब मोंटू का मुख किधर है? दक्षिण में है। अगर एक का मुख दक्षिण में आ जाएगा तो अगला का मुख किधर आएगा? उत्तर में आएगा। आपसे क्या पूछा है? ये मोंटू हैं, इधर कौन से हैं? सुधीर हैं। तो सुधीर का मुख उत्तर दिशा में आ जाएगा और मोंटू का मुख किधर आ जाएगा? मोंटू का मुख दक्षिण दिशा में आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है कि सुधीर का मुख किस दिशा में है, तो आप कहेंगे सुधीर का मुख उत्तर दिशा में है। ठीक है, सेट हो गया ना। इसी तरीके से आपको सेट करना। जिसके बाद दाहिना शब्द कहाँ रहेगा वहीं पर आप तुरंत पहुँच जाएंगे। जिसके बाद बायां शब्द कहाँ रहेगा उसके बाद तुरंत पहुँचेंगे। देखो एक सवाल हम आपको सूर्योदय की स्थिति में आपको क्लियर हो गया ना। सूर्यास्त की स्थिति बता देते हैं, उसके बाद जब शुरू करेंगे कैलेंडर तो उसके पहले थोड़ा सा चर्चा कर देंगे। कह रहा है कि एक दिन सूर्यास्त, है ना, सूर्यास्त की स्थिति आपको दिया है। सूर्यास्त की स्थिति, एक दिन सूर्यास्त से पहले श्याम एक खंभे के सामने खड़ा था। यदि खंभे की परछाई ठीक उसके दाएं पड़ रही थी, मतलब खंभे के दाएं पड़ रही थी। देखो सूर्यास्त की स्थिति दिया है। दूसरा सवाल है सूर्यास्त की स्थिति में दिया है आपको, सूर्यास्त की स्थिति में दिया है। अब कह रहा है कि यदि खंभे की परछाई ठीक उसके दाहिनी पड़ रही थी, मतलब खंभे के बाद कौन सा शब्द आया है? दाहिना। अगर खंभे के बाद दाहिना शब्द आया, इसका मुख खंभे का मुख और श्याम का मुख, यहीं पर दोनों क्लियर कर लीजिए। तो इसका मतलब इसका दाहिना आया है, तो दाहिना किस में बनता था? दक्षिण बनता, लेकिन उत्तर में बनेगा। सूर्यास्त की स्थिति में है ना, उत्तर में बनने लगेगा। इसका मतलब अगर एक का मुख उत्तर में आ जाएगा, दूसरे का मुख किधर आएगा? दक्षिण में आ जाएगा। इतना तो आप क्लियर कर सकते हैं ना। श्याम का मुख किस दिशा में था? तो आप कहेंगे दक्षिण दिशा में था। ठीक है, कल हम मतलब कैलेंडर शुरू करने से पहले इस पर एक दो सवाल और बता देंगे, तब उसको शुरू करेंगे। ठीक है, 2-3 सवाल कल और बता देंगे, आज नहीं। इस पर सभी लोग बना लेना, इससे सही तरीका कोई नहीं बताएगा, नहीं तो अभी आपको इधर उधर करवाता दिक्कत हो जाता। इसलिए यही सबसे सही तरीका, एकदम परफेक्टली तरीका ये है। इसको आप सभी बनाकर 2-3 बार और जो सवाल होगा इसी तरीके से हल करिएगा। ठीक है।